हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे को प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स के लिए सबसे मेन बात है कि आप लोग पहले प्राइम नंबर्स जान लें। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं यहाँ पे देख लीजिए। प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से या अपने आप से कटे। जैसे मान लीजिए 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये सब क्या हैं? ये सब हैं आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं? को प्राइम नंबर्स। तो पहले हमें प्राइम का पता हो तभी तो हम को प्राइम करेंगे। तो प्राइम आपको पता चल गया कि जो सिर्फ अपने आप से या एक से जिनको डिवाइड हम लोग कर सकें उन्हीं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 और 5। ठीक है, ये 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएंगे, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब हमें क्या करना है? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट को प्राइम नंबर्स कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हैविंग ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। इसको समझिए हिंदी में। ये को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होते हैं और एक के अलावा कोई नहीं होता। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा उनका, तो हम लोग बोलेंगे वो को प्राइम नंबर्स है। अब भैया आप लोग देखेंगे आगे तो पता चलेगा किस तरह से। देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 और 3। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है हम लोग चेक करेंगे। इसे कैसे चेक कर सकते हैं? 2, अब 2 हमने लिखा यहाँ पे, तो 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब फिर 3 को चेक कीजिए। 3 भी 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, यानी 1 से डिवाइड हो सकता है या 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम लोग इसके कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो इस तरह से ये क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह कोई और संख्या ले लीजिए आप। हम यहाँ पे ले लेते हैं 13 और फिर ले लेते हैं 14। ठीक है, इसमें देखिए एक कंपोजिट नंबर के तौर पे है और एक प्राइम नंबर के तौर पे है, तो इसे भी हम लोग चेक करके देखेंगे। 13 1 के टेबल में आएगा या नहीं तो 13 के टेबल में आएगा। इसी तरह 14 किस किस के टेबल में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में आएगा और इसके बाद 14 में आएगा। तो अब ये देखिए 13 और 14 भी को प्राइम नंबर्स हो गए। कैसे? क्योंकि इनका भी कॉमन फैक्टर जो आया वो क्या आया? 1 आया। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब हम लोग कुछ ऐसी संख्या ले लेते हैं जैसे 4 और 9। अब ये देखने में क्या लग रहे हैं? देखने में तो लग रहे हैं को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन होंगे। देखिए चेक, हम लोगों ने क्या सीखा कि चेक कर सकते हैं हम किसी भी संख्या को। 4 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के में, 2 में और 4 में। इसी तरह 9 किस में आएगा? 1 में आएगा, 3 में आएगा और 9 में आएगा। अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर के तौर पे फिर से क्या आ गया? कॉमन फैक्टर इनका भी क्या आया? 1 आया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उन दो संख्याओं का जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, तो यहीं पे इसीलिए दिया गया है कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा, एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, तो हम उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। और एक और चीज मैं बता दूं, को प्राइम नंबर्स चेक करने का बहुत ही आसान तरीका एक और है कि इनका HCF निकाल लीजिए। HCF भी उनका क्या आएगा? एक ही आएगा। जैसे देखिए मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे 2 और 3। अब इसका HCF अगर जब हम निकालेंगे तो 2 1 जा 2, कितना आया? 1 और फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 1 जा 2, 2 खत्म हो गया और क्या आ गया? HCF हमारा आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कॉमन
फैक्टर सिर्फ एक होगा, या नहीं तो HCF भी निकाल कर देखेंगे। अगर एक आता है उन दो संख्याओं का HCF एक ही आएगा तो वो भी को प्राइम नंबर्स होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच।